राजा मुचुकुंद इक्ष्वाकु वंश के महान योद्धा थे जिनकी वीरता की गाथाएं स्वर्ग तक गूंजती थीं। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए स्वर्गलोक में प्रवेश किया, जहां दिव्य शक्तियाँ और अद्भुत प्राणी निवास करते थे। देवता और असुर सदा से युद्धरत थे, जहां कभी देवताओं की विजय होती तो कभी असुरों का प्रभुत्व छा जाता। एक भीषण युद्ध में जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब उन्होंने राजा मुचुकुंद से सहायता मांगी। राजा ने देवताओं की रक्षा का संकल्प लिया। उनकी तलवार में बिजली की चमक थी और हृदय में अपार साहस। उन्होंने तब तक युद्ध किया जब तक कि देवताओं को उनके सेनापति कार्तिकेय नहीं मिल गए, जिनका रथ ब्रह्मांड की गति से चलता था। हजारों वर्ष बीत गए। राजा मुचुकुंद लगातार युद्ध करते रहे, जिससे वे थक चुके थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। जब कार्तिकेय स्वर्गलोक में लौटे तो उन्होंने राजा को धन्यवाद दिया और बताया कि स्वर्गलोक का एक वर्ष पृथ्वी के कई युगों के बराबर होता है। इस दौरान पृथ्वी पर कई युग बीत चुके थे और उनके परिजन व मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। देवता उन्हें मोक्ष नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह केवल तपस्या और पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। राजा मुचुकुंद ने देवताओं से वरदान मांगा कि वे अनंत काल तक गहरी नींद में रहें और जो कोई उनकी निद्रा भंग करेगा वह उनकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। देवताओं ने यह वरदान दिया और राजा एक गहरी गुफा में सो गए। राजा मुचुकुंद भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम के पूर्वज थे। यह त्रेता युग था, हिंदू पौराणिक कथाओं में मानव जाति के 4 युगों में से दूसरा। जब वे जागे तो द्वापर युग आ चुका था, तीसरा युग। उनकी नींद में हजारों साल बीत चुके थे। युग बीतते गए और द्वापर युग आ गया। इस समय काल्यवन नामक एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से हराया नहीं जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी बुद्धि अद्भुत थी, ने मुचुकुंद के वरदान का उपयोग करने की योजना बनाई। काल्यवन कृष्ण के पीछे भागता हुआ एक गहरी गुफा में पहुंचा, जहां राजा मुचुकुंद सो रहे थे। कृष्ण एक कोने में छिप गए और काल्यवन ने भूलवश मुचुकुंद को जगा दिया। जैसे ही राजा की आंखें खुलीं, उनकी जलती हुई दृष्टि से काल्यवन भस्म हो गया। इसके बाद राजा मुचुकुंद गुफा से बाहर निकले और देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वृक्ष, पशु पक्षी और प्रकृति सब कुछ अलग था। भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की सलाह दी। राजा मुचुकुंद ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए गहन तपस्या की और अंततः दिव्य शांति प्राप्त की।